हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, सिविल कोर्ट, बैंकिंग फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए वीडियो को अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि शीत युद्ध को किसके बीच संगम के रूप में माना जाता है? बताइए दोस्तों, शीत युद्ध को किसके बीच संगम के रूप में माना जाता है? ए में हमारा अमेरिका और सोवियत संघ है, बी में हमारा अमेरिका और जर्मनी है, सी में हमारा ब्रिटेन और जापान है, डी में हमारा सोवियत संघ और फ्रांस है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? शीत युद्ध को किसके बीच संगम के रूप में माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है अमेरिका और सोवियत संघ इसका सही आंसर है। शीत युद्ध को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संगम के रूप में माना जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर अब ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? ए में हमारा वास्तविक युद्ध है, बी में हमारा संभावित युद्ध है, सी में हमारा आर्थिक युद्ध है, डी में हमारा सामाजिक युद्ध है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहने का मतलब है संभावित युद्ध इसका सही आंसर है। मतलब शीत युद्ध का अर्थ संभावित युद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताइए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ए में हमारा 1945 है, बी में हमारा 1946 है, सी में हमारा 1949 है, डी में हमारा 1918 है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है 1945 इसका सही आंसर है। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को समाप्त हुआ था। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? बताइए दोस्तों, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? ए में हमारा 1945 है, बी में हमारा 1949 है, बी में हमारा सी में हमारा 1914, डी में हमारा 1950 है। बताइए दोस्तों, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? बताइए दोस्तों, ए में हमारा 1945 है, बी में हमारा 1949 है, सी में हमारा 1914, डी में हमारा 1950 है। बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें आंसर होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब 1945 इसका सही आंसर है। मतलब कि शीत युद्ध का आरंभ 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महाशक्ति बनाने की तोड़ किसके कारण शुरू हुई? बताइए दोस्तों, महाशक्ति बनाने की तोड़ किसके कारण हुई? ए में हमारे विचारों की लड़ाई, बी में हमारा वर्चस्व की तोड़, सी में हमारा हथियारों की तोड़, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? महाशक्ति बनाने की तोड़ किसके कारण शुरू हुई? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसी हो रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो हमारा बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब है वच स्वर्ग की तोड़, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। महाशक्ति बनाने की तोड़ किसके कारण शुरू हुई? तो मतलब कि वच स्वर्ग की तोड़ इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सोवियत संघ ने
कौन सा देश कूटनीतिक और दोस्तों सोवियत संघ ने कौन सी देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी? ए में हमारा अमेरिका, बी में हमारा क्यूबा, सी में हमारा जापान है, डी में हमारा फ्रांस है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है क्यूबक इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अब अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? ए में हमारा 1952 है, बी में हमारा 1962 है, सी में हमारा 1972 है, डी में हमारा 1982 है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हमारा बारीकी से क्वेश्चन पर ध्यान देंगे दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संकेत किस वर्ष हुआ था? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहने का मतलब 1962 इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर 1962 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर अब ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्यूबा किस देश के नजदीक स्थित है? क्यूबा किस देश के नजदीक स्थित है? ए में हमारा फ्रांस है, बी में हमारा जर्मनी है, सी में हमारा अमेरिका, डी में हमारा रूस है। बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्यूबा किस देश के नजदीक स्थित है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि अमेरिका इसका सही आंसर है। क्यूबा अमेरिका देश के नजदीक स्थित है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्यूबा मिसाइल संकट के को किसका चमर बिंदु कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट के किसका चमर बिंदु कहा जाता है? ए में हमारा शीत युद्ध है, बी में हमारा विश्व युद्ध है, सी में हमारा हथियार युद्ध है, डी में हमारा सामाजिक युद्ध है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्यूबा मिसाइल संकेत को किसका चमर युद्ध बिंदु कहा जाता है? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है शीत युद्ध इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हमारा अगला प्रश्न पर अब बारीकी से क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? बताइए दोस्तों अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? ए में हमारा 1942 है, बी में हमारा 1945 है, सी में हमारा 1950 है, डी में हमारा 1955 है। बताइए दोस्तों अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहने का मतलब है 1945 इसका सही आंसर है। मतलब कि अमेरिका ने 1945 में जापान पर परमाणु बम हमला किया, मतलब 1945 इसका सही आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? अमेरिका ने जापान पर किस वर्ष किस शहर में सबसे पहला परमाणु बम गिराया था? ए में हमारा नागासाकी है, बी में हमारा टोक्यो है, सी में हमारा हिरोशिमा, डी में हमारा ओसाका है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है हिरोशिमा इसका सही आंसर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो का उद्देश्य क्या है? ए में हमारा आर्थिक सहायता है, बी में हमारा सैनिक सहायता है, सी में हमारा शांति स्थापना है, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी है।
बताइए दोस्तों नाटो का उद्देश्य क्या है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मतलब कहने का मतलब कि उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। मतलब आर्थिक सहायता भी सही है, सैनिक सहायता भी सही है, शांति स्थापना भी सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, मतलब कि उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और अब हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था। ए नंबर 1945 है, बी नंबर 1949 है, सी नंबर 1950 है, डी नंबर 1955 है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब 1949 इसका सही आंसर। इसका सही आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था। सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए में हमारा साम्यवाद का प्रसार है, बी में हमारा साम्यवाद का विरोध है, सी में हमारा पूंजीवाद का समर्थन है, डी में हमारा युद्ध रोकना है। बताइए दोस्तों सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दे। और गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। हर क्वेश्चन का आप कमेंट थोड़ा फास्ट दीजिए। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब साम्यवाद का विद्रोह इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था। बताइए दोस्तों सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था। ए में हमारा 1954 है, बी में हमारा 1955 है, सी में हमारा 1960 है, डी में हमारा 1962 है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है 1954 इसका सही आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मतलब सीटों का गठन 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सीटों का उद्देश्य क्या था। बताएं दोस्तों सीटों का उद्देश्य क्या था। ए में हमारा मध्य पूर्व से सोवियत संघ की दूर रखना, बी में हमारा दक्षिण एशिया में शांति लाना, सी में हमारा साम्यवाद को बढ़ावा देना, डी में हमारा युद्ध करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सेतु का उद्देश्य क्या था। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है मध्य पूर्व से सोवियत संघ को दूर करना इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की। सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की। ए में हमारा वर्षा संधि, बी में हमारा सेटो संधि, डी में हमारा सीटो संधि, डी में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या होगा। सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब वर्षा संधि इसका सही आंसर है। सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए वर्षा संधि की। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शीत युद्ध के दौर किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी। शीत युद्ध के दौर किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी। ए में हमारा अफगानिस्तान है, बी में हमारा जर्मनी है, सी में हमारा जापान है, डी में हमारा दिल्ली इटली है। बताइए दोस्तों आप हमारा क्वेश्चन पर बारीकी से क्लियर करेंगे। शीत युद्ध के दौरान किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है अफगानिस्तान इसका सही आंसर है। मतलब शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ए में हमारा 1960 है, बी में हमारा 1961 है, सी में हमारा 1962 है, डी में हमारा 1963 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1961 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों प्रश्न यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? ए में हमारा हवाना है, बी में हमारा दिल्ली है, सी में हमारा बेलैंड है, सी में हमारा कहारी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट अवश्य करें। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है दिल्ली इसका सही आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब हवाना इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? बताएं दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? ए में हमारा पंडित नेहरू है, बी में हमारा फिरादेल कास्त्रो है, सी में हमारा मार्शल टीटो है, डी में हमारा जोसेफ स्टालिन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है पंडित नेहरू इसका सही आंसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता पंडित नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए में हमारा 1955 है, बी में हमारा 1961 है, सी में हमारा 1975 है, डी में हमारा 1981। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और कमेंट थोड़ा फास्ट दीजिए। तो बताएं दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1955 इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों हमारा क्वेश्चन पर बारीकी से केयर करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए में हमारा समाजवाद का विरोध है, बी में हमारा साम्यवाद का समर्थन है, सी में हमारा युद्ध को बढ़ावा देना है, डी में हमारा पश्चिमी देशों का समर्थन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है समाज साम्यवाद का विद्रोह इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न पर हम बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नाटो का स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? बताएं दोस्तों ए में हमारा शांति बनाए रखने के लिए, बी में हमारा साम्यवाद का प्रसार रोकना, सी में हमारा पूंजीवाद को बढ़ावा देना, डी में हमारा युद्ध का समर्थन। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नाटो की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब साम्यवाद का प्रसार रोकना इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, मतलब कि नाटो का स्थापना तो साम्यवाद का प्रसार रोकने का मुख्य उद्देश्य था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर अब ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन सी संधि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को विद्रोह करने के लिए बनाई गई थी? बताएं दोस्तों कौन सी संधि दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद को विद्रोह करने के लिए बनाई गई थी? ए में हमारा सेटो है, बी में हमारा सीटो, सी में हमारा नाटो है, डी में हमारा वर्षा है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। और गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों कौन सी संधि दक्षिण
दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को विद्रोह करने के लिए बनाई गई थी। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि C2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। क्रोध का क्या अर्थ है, बताएं दोस्तों। ए में हमारा युद्ध का भय है, हमारा बी में हमारा सामरिक संतुलन है, सी में हमारा संधि का उल्लंघन है, डी में हमारा शांतिपूर्वक युद्ध है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपरोध का क्या अर्थ है, बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मैं सामरिक संतुलन इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किया थे। बताएं दोस्तों सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे। ए में हमारा सीटो है, बी में हमारा वार्सा है, सी में हमारा सेटो, डी में हमारा नाटो। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है वर्षा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख भूमिका निभाई। बताएं दोस्तों किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। बताएं दोस्तों ए में हमारा फ्रांस है, बी में हमारा भारत है, सी में हमारा जर्मनी है, डी में हमारा जापान है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बताएं दोस्तों किस देश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारत, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मतलब कि भारत ने देश के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख भूमिका निभाई, मतलब भारत इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताएं दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ए में हमारा युद्ध का रद्द करना, बी में हमारा समाजवाद का विद्रोह, सी में हमारा पूंजीवाद का समर्थन, डी में हमारा हथियार बनाना। बताएं दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताएं दोस्तों ए में हमारे युद्ध का तटस्थ रहना, बी में हमारा साम्यवाद का विद्रोह करना, सी में हमारा पूंजीवाद का समर्थन करना, डी में हमारा हथियार बनाना। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है समाजवाद का विद्रोह इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस वर्ष UNCTAD की स्थापना हुई। बताएं दोस्तों ए में हमारा 1962 है, बी में हमारा 1964 है, सी में हमारा 1965 है, सी में हमारा 1972 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। किस वर्ष UNCTAD की स्थापना हुई थी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब 1972 इसका सही आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुटनिरपेक्ष का पालन कौन सा देश कर रहा था। बताएं दोस्तों गुटनिरपेक्ष का पालन कौन सा देश कर रहा था। बताएं दोस्तों ए में हमारा भारत है, बी में हमारा अमेरिका, सी में हमारा रूस है, डी में हमारा जापान है। बताएं दोस्तों गुटनिरपेक्ष का पालन कौन सा देश कर रहा था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि भारत कर रहा था। गुटनिरपेक्ष का पालन भारत देश कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शीत युद्ध के किस समय में दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता हुई थी। बताएं दोस्तों शीत युद्ध के किस समय दोनों महाशक्तियों के बीच में समझौता हुई थी। बताएं दोस्तों ए में हमारा 1960 के दशक, बी में हमारा 1940 के दशक, सी में हमारा 1950 के दशक है, डी में हमारा 1970 के दशक है। बताएं दोस्तों शीत युद्ध के किस समय में दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता
हुए थे? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1960 के दशक इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा आज का आखिरी प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष थे? बताएं दोस्तों, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ए में हमारा 1960 है, बी में 1963 है, सी में हमारा 1968 है, डी में हमारा 1972 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब 1963 इसका सही आंसर है, मतलब कि 1963, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।